बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगी जी। नाज़रीन इकराम, एक ऐसी फैमिली के पास आज मैं मौजूद हूँ जिसमें हमारी अम्मा जी हैं और इनके साथ हमारी एक नौजवान बहन बैठी हुई है। इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके घर के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो इनके हस्बैंड मेहनत मजदूरी करते हैं। घर से वो सुबह सुबह निकल जाते हैं और काम की तलाश में, काम करने की तलाश में। अगर काम उनको दिन का मिल जाए तो वो दिन का 400-500 रुपये कमा के आते हैं और अपने घर का निज़ाम चलाते हैं, घर का राशन पूरा करते हैं, घर की हालात ज़िंदगी जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आजकल पाकिस्तान में हालात इतने ख़राब हैं, इतनी महंगाई है कि एक आम इंसान की ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। काफ़ी जो है वो ख़राब हालात होते हैं। घर में एक टाइम का खाना होता है तो दूसरे टाइम का नहीं होता, एक टाइम का अगर खाना बनता है तो दूसरे टाइम का नहीं बनता। तो इसी तरह की कुछ इनकी सिचुएशन है। हमारी अम्मा जी के 2 बच्चे हैं जी, जिनमें एक इनका बेटा है जो हमारी बहन से छोटा है। इनका बेटा 10 साल का है, इस टाइम स्कूल गया हुआ है। और इनके अलावा एक नौजवान इनकी बेटी है जिनकी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल है। और अभी मेरे हाथ में जो है वो निकाह नामा मौजूद है। मतलब हमारे जो नौजवान बहन है इनका निकाह हो गया हुआ है, तकरीबन 1 साल हो गए हुए हैं। और 1 साल से माशाल्लाह इनका निकाह हो गया हुआ है। और कब से हमारी अम्मा जी का कहना था, अम्मा जी मुझे बता रही थी आने से पहले, अम्मा जी मुझे बता रही थी कि वो जो दूल्हा वाले हैं वो कब से कह रहे हैं कि शादी करें, लेकिन हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास इतनी सेविंग नहीं है कि हम अपनी बेटी की शादी कर सकें। आजकल के जो हालात हैं पाकिस्तान में, एक बेटे की शादी करना भी बहुत बड़ा मसला बन चुका हुआ है। शादी अक्सर मैंने ऐसा देखा है माशरे में, अक्सर तमाम घरों में नौजवान बेटियां बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, सिर्फ हालात की वजह से। उनके पास जहेज़ के पैसे नहीं होते कि वो अपने बेटे की शादी कर सकें। इनकी भी कुछ इस तरह के हालात हैं। इनके पास हस्बैंड तो इनका कमाता है, एक बेटा 10 साल का है, वो स्कूल पढ़ता है। सिर्फ एक मर्द के कमाने से घर के हालात इतने पूरे नहीं होते जब वो हस्बैंड भी मजदूरी करता हो। वो कोई जॉब होल्डर नहीं है, वो कोई सरकारी जॉब होल्डर नहीं है, सरकारी मुलाजिम नहीं है, कोई अच्छी सैलरी नहीं लेता। वो उनका ऐसे कह लें कि दिहाड़ी का काम होता है। दिन में अगर वो काम मिल जाए तो वो शाम को 400 ले आते हैं, अगर ना मिले तो वो खाली हाथ वापस आ जाते हैं। और जब खाली हाथ वापस आते हैं तो इनके हालात ये होते हैं कि घर को चूल्हा तक नहीं जलता। मतलब ये ऐसा कह सके ताज़ी कमाता है, ताज़ी कमाने वाले हैं, ताज़ी खाने वाले हैं। इनके पास कोई सेविंग नहीं होती, इनके पास कोई गंदम सेविंग नहीं होती, सब्ज़ी सेविंग नहीं होती, घी नहीं होता। तो डेली कमा के आता है तो डेली वो सामान सल्फ ले के आता है तो खाना बनाते हैं रात को। बाकी हम अपनी अम्मा जी से पूछते हैं क्या हालात हैं, किन किन मुश्किलात का सामना है और बेटी की शादी कब करनी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी की हालत थोड़ा ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है माशाल्लाह। अच्छा अम्मा जी दसो, घर के हालात की में थोड़ा हस्बैंड की कम कर दे ते घर किस तरह राशन थोड़ा पूरा हो रही है? सेल था पेने कहने 500 कहने 400। अच्छा गिनना दे बच्चे खाने पानी सी भेजे रहूंदे, ठीक है। बाकी साकू फारक है शादी दा। अच्छा साकू गोट आले आदे शादी करो, साकू फारक है, पैसे नहीं है, इतने सेविंग नहीं है। सारे करो पैसे। अभी तक कोई जहेज बनाया है आपने, कुछ जोड़ा है? कहना कुछ नहीं जोड़ा। पैसे कहां से दा। अक्सर ऐसा होता है कि जब बेटियां पैदा होती है ना तो मैं शुरू से ही उनके लिए जहेज जोड़ना, उनके लिए छोटी मोटी चीज़ें जोड़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये चीज़ देखें कि इतने गरीब हैं कि घर का सर्कट बड़ी मुश्किल से चल रहा है, तो ये किस तरह कुछ चीज़ जोड़ें, किस तरह सेविंग करें, किस तरह अपनी बेटी के लिए जहेज बनाएं। तो कह रहे हैं कि दूल्हे वाले तंग कर रहे हैं कि शादी करें, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हमारे पास इतनी सेविंग नहीं है कि हम जहेज़ भी लें, उससे हम शादी के अखराजात भी पूरे करें, खाना भी पूरा करें। साफ ज़ाहिर रिश्तेदारों को बुलाना होता है और इज़्ज़त का सवाल होता है, इज़्ज़त को देखनी होती है अपनी। तो अपनी इज़्ज़त को बचाते हुए ये लोग अभी तक शादी नहीं कर रहे क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। तो अम्मा जी हुण की थोड़ी ख्वाहिश है, तुसीं की चाहते हो, की कहना चाहते सारे व्यूअरां नूं कि थोड़ी बेटी दी शादी करा दिए? जी आप जहेज दा सामान कोई नहीं थोड़े कोल? दी दा जहेज दा सामान कोई नहीं, साकू फारक है। अच्छा सा गरीब है, रजवान सेल था पेने 400 500 कहने गिनना दे दे सरकट चलदा पे। बिल्कुल बिल्कुल। देखें कहते हैं ना कि बेटियां जो हैं वो सांझी होती हैं, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। और जिनके घर के हालात ऐसे हों तो वो किस तरह अपनी बेटी की शादी करें। बेटियों की शादी करना भी हर मुसलमान का फ़र्ज़ होता है। अगर कहते हैं ना कि अगर आपके मुसलमान भाई किसी परेशानी में है, किसी मुसीबत में है, या उनकी बेटी नौजवान बैठी है, तो खुदा उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। एक मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि वो दूसरे मुसलमान की हेल्प करे। कोई भी परेशानी तो वो परेशानी ख़त्म करने की कोशिश करे। अब इस घर में ये परेशानी है, इनफैक्ट बहुत बड़ी परेशानी है, ये बहुत बड़ा फ़र्ज़ होता है बेटी की शादी करना और बहुत ज़रूरी होता है। तो जब पैसों की वजह से, जब सेविंग ना होने की वजह से, जब हालात की वजह से बेटी बैठ जाए घर में, तो फिर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अल्लाह पाक
سے یہی دعا ہے اللہ پاک ان فیملی کے لیے، ہماری ان بہن کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری اماں جی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ان کے جو ہسبینڈ اللہ پاک ان کو اتنی جرأت دے، اتنی ہمت دے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے، اپنے گھر کو اچھے سے چلا سکیں اور اچھا کما کے لائیں انشاءاللہ۔ دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے یہی ریکویسٹ ہے، ہماری یہ بیٹی ہے، یہ صرف ان کی بیٹی نہیں ہے، اب سب کی بیٹی ہے، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، تو خدا را ان کی ہیلپ کریں۔ اور نکاح ہوا ہے لیکن شادی کرنے کی، رخصتی کرنے کی ہمت ان میں نہیں ہے، تو وہ ابھی تک یہ نہیں کر رہے، تو سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے ان کی سپورٹ کریں، جتنا ہو سکے ان کو جہیز کا سامان لا کے دیں اور ان کی سپورٹ کریں، تاکہ یہ ہماری اماں جی، ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے جیتے جاگتے اپنی بیٹی کو رخصت کریں۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میرے سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، جو لوگ بھی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ بھی ہماری نوجوان بہن کی شادی کرانا چاہتے ہیں، اس نیک کام میں حصہ ملانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ جو امانت ہوگی وہ ہم اپنی اماں جی تک ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، تو جو بہن بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ جزاک اللہ۔